कि जब से ये हेमंत सोरेन आए हैं और तब से हमारे प्रखंड में, पंचायत में, जिला में बिचौलिया फिर से एक्टिव हो गया है। तो उसमें कमीशन रहता है कि आप ये काम कोई भी धारणा पे हम लोग को पूछने वाला नहीं है। 21 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे, तो हम लोग के लिए भी कल्याण हो जाता। बिचौलिया पूरी तरह से हावी है। तेरी जितनी भी योजनाएं को निकालें और उसमें हम लोग को जोड़ें और हमारी मांगे हमारी मांगे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम राजभवन के पास हैं। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ 40 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। न इनसे सरकार कोई आ रहा है कि क्या, किस कारण से आप लोग राजभवन के पास बैठे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं क्या मांग लेकर बैठे हैं और 40 दिन आज हो गया है, क्या मैंने इन लोग का ये रहा। हम लोग 40 दिन से आज पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक हम लोग बैठे हुए हैं धरना पे, लेकिन 40 दिन हो गया, आज तक इस सरकार में ना ही मंत्री, ना ही विधायक और ना ही इस सरकार का मुख्यमंत्री कोई भी धारणा पे हम लोग को पूछने वाला नहीं है। आज 40वां दिन हो गया। हम लोग कई बार प्रोजेक्ट भवन का घेराव किए हैं, विधानसभा का घेराव किए, भिक्षाटन किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे भाई लोग, जितने मीडिया बंधु लोग हैं, उन लोग भी सहयोग पूरा रहा है उनके पास पहुंचाने का, लेकिन उनके कान में जा ही नहीं रहा है आवाज़ कि हम स्वयंसेवकों को क्या स्थिति से गुजर रहे हैं, हम लोग कितने परेशानी से गुजर करके और यहाँ पे आ करके दिन रात रह करके अपना मांगों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन समय नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास। तो हम अपनी आवाज़ों को उनके पास पहुँचाने के लिए एक बार कम से कम बोलना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री एक बार हम लोग से मिल लें तो बढ़िया है। और अन्यथा हम लोग जो है 21 तारीख को, 21 अगस्त को हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश से हम लोग मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे। और वहाँ जो है, वहाँ से हम लोग, जब तक हम लोग से मुख्यमंत्री का मुलाकात नहीं होती है तब तक हम लोग वहीं पर अड़िग रहेंगे। इसके लिए कुछ भी हो जाए, हमारे जितने पंचायत स्वयंसेवक जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ हैं रुके हुए, बहुत कष्ट में सबको यहाँ रहने में होता है, क्योंकि यहाँ बरसात का भी सीज़न है, खेती बाड़ी का है, लेकिन वो सभी काम छोड़ के हम लोग पंचायत सचिवालय को केवल जो है मेन मुख्य मांग हम लोग का है कि हम लोग से मुख्यमंत्री मिल ले, और जो भी है वो हम लोग से मिले तो अपनी बातों को रखें और हम लोग कुछ अपनी बातों को रखें। क्या मुख्यमंत्री तो अबुआ आवास भी निकाल रहे हैं और कल घोषणा में बोले हैं, ये अबुआ आवास जो निकल रही है ये तो झारखंड सरकार की योजना है। तो हम लोग से मिलते हैं और बोलते हैं कि अबुआ आवास निकल रहा है, इन लोग को आप लोग को हम जोड़ दे रहे हैं, या आप लोग को और इस काम को बढ़ाया जा रहा है, उसी में हम लोग को कुछ मानदेय कर देते तो हम लोग के लिए भी कल्याण हो जाता। और झारखंड के जितने भी गरीब परिवार हैं उनका बिचौलियों से दूरी बन जाता हम लोग के आने से। ये मेरा कहना था उनका मुख्यमंत्री को, क्योंकि हम लोग जितने भी पंचायत में काम किए हैं, बिचौलिया तो सर हम लोग का हट गया। तो हम भी चाहते हैं कि अबुआ जो आवास है, यदि वो आया है तो उसकी पूरी की पूरी गरीब को मिले, इसके लिए उनको पहल करना चाहिए। और हम लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी कि वो हम लोग से मिलते हैं और कहते हैं कि अबुआ जो आवास है आप लोग को उसमें टैगिंग कर दे रहे हैं, आप लोग उसको धरातल पर लाइए और फिर देखते हैं हम लोग का काम कैसा है। सर बिल्कुल हो जाएगा। बिचौलिया पूरी तरह से हावी है, अपने गांव से लेकर के, प्रखंड से लेकर के, बहुत तरह का पेपर के नाम पे, बहुत तरह का क्या बोलते उसको, बहुत तरह का कागज पत्र बनाने में लग जाता है, तो इसमें बिचौलिया लोग अपना उसमें ले लेता है। लेकिन हम लोग के पास जो है जितना ही प्रक्रिया, ग्राम सभा हो, चाहे उसका जियो टैग करना हो, जितने भी प्रक्रिया वो आराम से हो जाता है। और ग्रामीण को हम लोग दौड़ाते नहीं है प्रखंड में, उनका आवास जो है घरे तक आता है, तो उनको आवास में आराम होगा। बिचौलिया का संरक्षण किसको प्राप्त होता है? सब मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद
और कहीं कहीं तो विधायक का भी रहता है। और क्या बोले सर, मैंने उन लोग का संरक्षण प्राप्त रहता है। हाँ, संरक्षण पूरी तरह से प्राप्त है और हावी है सर। और हमको लग रहा है जब से झारखंड सरकार आया है तब से इन लोग ज़्यादा हावी हो गया है। इसी के कारण हम लोग को कुछ कर नहीं रहा है। कारण यही है कि इन लोग को कर देंगे तो हम लोग का कमैनी बंद हो जाएगा। इसका विरोध बहुत हो रहा है, इसीलिए हम लोग सर लड़ भी रहे हैं। हम लोग जितने भी पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जितनी भी योजनाएं को निकालें और उसमें हम लोग को जोड़ें और एक निश्चित मानदेय लागू कर दें। बस हम लोग को यही एक उम्मीद है और यही एक भरोसा है। हम परिचय एक बार दे दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं हजारीबाग जिला अध्यक्ष। धन्यवाद। तो हम लोग यही उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि हम लोग के जो मुख्य मांगे हैं 5, उनमें से उन पर विचार करके हम लोग के बारे में कुछ सोचें। हम लोग सर देखिए, ख़ास तौर पर हम लोग का चयन पंचायत स्तर पर हुआ है और सरकार के द्वारा जितने भी योजनाएं हैं उस योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए और गरीब से गरीब परिवार तक पहुंचाने के लिए हम लोग को वहां पर नियुक्ति किया गया था। लेकिन जब से ये हेमंत सोरेन आए हैं और तब से हमारे प्रखंड में, पंचायत में, जिला में बिचौलिया फिर से एक्टिव हो गया है। लोगों को काम कराने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा भी कुछ भी काम होता है कागज़ से लेकर या कुछ भी, बिचौलिया हावी रहता है तो पैसा जोरदार उनसे ऐंठते हैं और इसी कारण है कि लोग हम लोग पर अभी ज़्यादा यकीन नहीं कर रहा है। कुछ भी बिचौलिया का संरक्षण किनका प्राप्त होता है? बिचौलिया का संरक्षण सर मुख्य रूप से देखिए जो पंचायत में स्तर पर होता है, जो मुखिया के द्वारा होता है, पंचायत समिति के द्वारा होता है, प्रखंड स्तर पर भी होता है, ताकि उन लोग का कुछ होता है उसमें कमीशन रहता है कि आप ये काम करवा दीजिएगा, इसमें आपको इतना रहेगा। और हम लोग का डायरेक्ट जनता में करवाते थे सर, और इसीलिए उन लोग भी इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा है हम लोग पर। तो क्या कहेंगे सरकार को या वहाँ जो पंचायत मुखिया जो भी एक जनसेवक जनप्रतिनिधि है उनको? सर मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि अगर आप जितने भी योजनाएं धरातल पर ला रहे हैं और आपको चाह रहे हैं कि गरीब से गरीब परिवार तक पहुँचे योजनाएं, तो इन बिचौलियों से बचे। तो हम लोगों पर ध्यान थोड़ा सा दीजिए और लोगों पर ज़्यादा से फोकस कीजिए। कल 15 अगस्त को मुख्यमंत्री अबुआ आवास का एक योजना ला रहे हैं, तो आप लोग के लिए तो फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद तो है, लेकिन जब तक ये बिचौलियों को बीच से हटाएंगे नहीं तब तक ये योजना भी विफल हो जाएगी सर, गरीब परिवार तक नहीं पहुँच पाएगी। चलिए एक बार परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम अनिल कुमार यादव, सदर प्रखंड हजारीबाग। आप भी 40 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि अबुआ आवास जिस तरह से स्टेट में आया हुआ है, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना धरातल पर उतारने के लिए पूरा सहयोग किए हैं और उतरा भी। उसके बीच में रघुवर दास के टाइम में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना आया, उसमें भी हम लोगों ने काम करके धरातल पर उतारा और पूर्ण करवाया है। अभी अबुआ आवास आया है तो हम लोग भी चाहेंगे कि सरकार इस अबुआ आवास से टैग करे ताकि हम लोग गरीब से गरीब लोगों को आवास मुहैया करा सकें। बिल्कुल करते आ रहे हैं, 2016 से सेवा दे रहे हैं। आवास भी काम हम लोग 2016 से जब सेवा दे रहे हैं तभी भी करेंगे। तो आप लोग के लिए तो एक योजना मिला ना सरकार की तरफ से? कल 15 अगस्त को एक योजना तो एक मिला आप लोग को? ठीक है मिला है, लेकिन धरातल पर उतारने के लिए तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ना। चलिए परिचय दीजिए अपना। मैं चंदन कुमार राणा, जिला उपाध्यक्ष हजारीबाग। चलिए आप भी अनिश्चितकालीन 40 दिन से धरना पर बैठे हैं, क्या यहाँ कहेंगे? पिछले 40 दिनों से हमारे स्वयंसेवक भाई अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिसमें सभी जिलों को सूची में बांटा गया है और प्रत्येक जिला से प्रत्येक दिन स्वयंसेवक आ रहे हैं। पिछले 40 दिनों से ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, इन्होंने अभी तक हम लोगों से किसी प्रकार की सुधि नहीं ली है, जो बड़े ही दुख की बात है। आज के समय में एक परिवार को चलाने के लिए लगभग 15,000 की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम सिर्फ राशन पानी कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की हम कोई विकास का कार्य नहीं कर सकते हैं। और हम लोग सिर्फ प्रोत्साहन राशि में कितना दिन तक जीवित रह सकते हैं, जो पिछले विगत 3-4 साल से सही समय पर मिला भी नहीं है। इसलिए मैं लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ है, माननीय मीडिया बंधुगण, इस आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग की जो मांग है उसको यथाशीघ्र पूरी करने की कोशिश करें। आप लोग जिस तरह से अंबेडकर आवास या इंदिरा आवास के काम में, उस तरह से मुख्यमंत्री जी कल आपका अबुआ आवास दिए हैं, आप लोग के तो एक सौगात मिला है। माननीय श्रीमान जी, ये अबुआ आवास ये प्रोत्साहन राशि पर है। आज ये आवास आया, ये कितने दिन तक चलेगा, आप इस पर बता सकते हैं? यह आवास जो है ये कोई नहीं बता सकता कि अब आवास कितना दिन तक चलेगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी जो है ये भी कितने दिन तक, ये भी कोई गारंटी नहीं है।
अगर नहीं, अगर एक निश्चित मानदेय मिले तो आखिर हम अपने परिवार रूपी गाड़ी जो है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आप लोग का 40 दिन हो गया है, आगे क्या राजनीति है? आगे अब अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम या पंचायत राज मंत्री जो है अगर हम लोगों पर नहीं कुछ सुनवाई करते हैं तो अब धीरे धीरे अब हम लोग उग्र आंदोलन का रूप ले सकते हैं। जो प्रदेश कमेटी अध्यक्ष जो हमारे चंद्रदीप जी हैं वो उस पर विचार करके उस पर हम लोग मंथन करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। चलिए, परिचय दीजिए। मैं पंकज कुमार शर्मा, बोकारो जिला, चंदनकारी प्रखंड, कुमिटडुआ पंचायत सचिवालय।